Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are doing worksheet number 3. Read the chapter, the 3 questions and answer the following questions. इस वर्कशीट को करने से पहले आपको चैप्टर पढ़ना है द 3 क्वेश्चंस. टाइटल में ही देखो क्या है, द 3 क्वेश्चंस. तो इस चैप्टर में जो है 3 क्वेश्चंस के बारे में ही है जो राजा ने पूछे हैं. 3 क्वेश्चंस. तो let's start the worksheet. Question number 1. Write the 3 questions that were asked by the king. जो राजा ने इस चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे थे उनको लिखना है. यही देखो इस चैप्टर की समरी है. इस चैप्टर में वही है, राजा ने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं इसके फर्स्ट पार्ट में. और वो क्वेश्चंस क्या हैं देखते हैं हमने पहले वाली वर्कशीट में भी देखा था. ये देखिए, 3 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग आर गिवन बिलो. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था राजा ने, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी काम को करने का सही समय क्या है. अगर ये पता लग जाए तो हमारा काम जो है वो सही हो जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग वाज व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. एंड सेकेंड क्वेश्चन वाज विच पीपल शुड ही लिसन टू. उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए. एंड थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. उसके करने के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है. यदि इन तीनों क्वेश्चंस का राजा को आंसर मिल जाए तो वो एक सक्सेसफुल किंग हो जाएगा. यही इस चैप्टर की समरी में है. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 2. मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर शोन बिलो. इसमें पिक्चर दे रखी है, हमें उसकी मैचिंग करनी है. जैसे ये जो है किंग है, तो किंग को हमने रूलर और किंग को इससे मैचिंग कर दी. अब ये देखिए, ये हमें कौन लग रहा है, मैजिशियन लग रहा है. देखो कोट पहन रखा है, बड़ी सी टोप, कैप पहन रखी है. तो ये क्या है, विजार्ड, मैजिशियन. ओके, अब ये देखिए साधु है, दाढ़ी बड़ी हुई है. देखो सिंपल से उसने कपड़े पहन रखे हैं. वो क्या, साधु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्मिट या सेज. तो ये हमें मैचिंग करनी थी. क्वेश्चन नंबर 3. चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द कॉलम्स बिलो. तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग. जो राजा ने क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट कॉलम में. और सेकंड कॉलम में क्या है, आंसर गिवन बाय अदर लर्नड मैन. देखो कई वहाँ पर विद्वान लोग आए थे, तो विद्वान लोगों ने इन क्वेश्चंस के क्या आंसर दिए वो हमें यहाँ पर लिखने हैं. पिक द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. और वो आंसर भी देखो ऑप्शंस में दे रखे हैं कि किसने क्या आंसर दिया था, इनमें से हमें पिक करने हैं. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं. फर्स्ट है हमारा ब्लैंक वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. प्रत्येक काम को शुरू करने का सही समय क्या था. तो इसमें क्या पे देखो क्या है, ब्लैंक्स है और हमारे ऑप्शन है व्हाट या हु. तो इसमें क्या आएगा, व्हाट आएगा. क्या के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट. हु किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करते हैं, कौन के लिए यूज़ करते हैं. हु का हिंदी में मीनिंग होता है कौन. तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. तो इसमें व्हाट सही है. किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय क्या था, ये क्वेश्चन पूछा था राजा ने. तो लर्नड मैन ने देखो क्या आंसर दिया था. विद्वान लोगों ने क्या आंसर दिया, उन्होंने कहा कि सही समय के बारे में, फ्यूचर के बारे में कौन बता सकता है, तो मैजिशियन बता सकता है. तो फर्स्ट पे उन्होंने आंसर दिया मैजिशियन कुड टेल. कुछ विद्वान लोगों ने, सम लर्नड पीपल रिप्लाइड ओनली मैजिशियन कुड टेल द राइट टाइम. तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, द मैजिशियन कुड टेल. ओके, द मैजिशियन कुड टेल, ये हमें इसमें लिखना है. इसके अलावा कुछ ने क्या कहा था कि राइट समय क्या है, टाइम टेबल बनाएं और फिर उसको फॉलो करें. तो कुछ लर्न मैन ने ये भी कहा था, ये भी हमें इसी में लिखना है. क्या, फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली. तो ये दोनों हमें लिखना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में. ये कुछ लर्न स्कॉलर मैन ने रिप्लाई दी थे. अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्लैंक वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल. कौन जो है
वो जरूरी लोग हैं जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। तो हु या वहन, कौन, कौन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यहाँ पर आएगा हु, वो कौन लोग हैं जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। वहन नहीं आएगा, इसमें आएगा हु, क्योंकि वहन का मीनिंग होता है कब। तो यहाँ पर वहन नहीं, कब नहीं, टाइम के बारे में नहीं पूछा, किन जरूरी लोगों की बात, तो इसमें आएगा हु। ओके, अब देखो लर्न मैन ने क्या आंसर दिया था इसके, कि कौन लोग ज़रूरी है। उन्होंने कहा डॉक्टर ज़रूरी है, प्रीस्ट, काउंसलर और सोल्जर्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है लर्न, स्कॉलर मैन ने क्या आंसर दिया, डॉक्टर्स, प्रीस्ट, काउंसलर, सोल्जर्स। राजा को जो है डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, प्रीस्ट की, काउंसलर की और सोल्जर्स की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, blank was the most important thing to do, what या who। तो इसमें आएगा हमारा what was the most important thing to do, सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए। तो इसमें क्या आएगा what, who नहीं आएगा। who का मतलब होता है कौन, वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आएगा हमारा what was the most important thing to do। तो स्कॉलर मैन ने क्या आंसर दिया कि राजा को क्या करना चाहिए, साइंस की डेवलपमेंट करनी चाहिए, रिलीजियस वर्शिप, फाइटिंग, लड़ाई करनी चाहिए, अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। तो लर्न मैन ने ये आंसर दिया, ये हमें लिखना है थर्ड के आंसर में। ये सही आंसर नहीं है, ये लर्न, स्कॉलर मैन ने। देखो इसमें 3 क्वेश्चंस की समरी भी आ गई है। राजा ने जो क्वेश्चन पूछे उनके स्कॉलर मैन ने क्या आंसर दिए, ये हमने लिखे, लर्न मैन ने जो आंसर दिए। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द आंसर्स गिवन बाय द हर्मिट। अब हर्मिट ने इन क्वेश्चंस के क्या आंसर दिए, ये हम देखते हैं। हर्मिट जो साधु था, जो बिल्कुल सही आंसर दिया था जिसने, उसने क्या कहा, जिससे राजा जो है सेटिस्फाई हो गया था कि मेरे ये क्वेश्चंस के सही आंसर है। तो हर्मिट ने क्या आंसर दिए, द राइट टाइम टू डू समथिंग इज, किसी काम को करने का सही समय क्या है, नाउ, अब है, प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट पे हमारा कंट्रोल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो राजा ने कहा, उसने हर्मिट ने कहा कि राजा के लिए सही समय क्या है करने के लिए, नाउ। आप लोगों के लिए भी देखो, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, अब आप स्टडी करोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आपको अब मेहनत करनी चाहिए। तो हर्मिट ने सही आंसर दिया कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, नाउ, प्रेजेंट टाइम। देखो प्रेजेंट को प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, गिफ्ट given by the God to us to do anything what we want in our life। तो क्या है इसका, उसने हर्मिट ने क्या आंसर दिया, नाउ। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज, हर्मिट के अनुसार जरूरी लोग कौन हैं जिनके साथ हम अपना समय बिताते हैं, अभी जो आपके साथ है। तो इसका क्या आंसर दिया, यू, क्योंकि उस समय हर्मिट के सामने कौन था, राजा था। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। देखो मान लो आप बीमार हो गए, आप घर पर हो, तो आपके लिए कौन ज़रूरी है, मम्मी पापा ज़रूरी है। आप स्कूल में हो तो टीचर्स आपको दिखाएंगे डॉक्टर को। तो जिस समय आपको, आपके साथ जो रहता है वही लोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा यू। ओके, थर्ड क्वेश्चन का हर्मिट ने क्या आंसर दिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ डू ब्लैंक गुड और बैड टू अदर्स। उसने क्या दिया, काम, अच्छा काम क्या है, महत्वपूर्ण काम क्या है, दूसरों से भलाई करना, गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा काम करना, वही काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आएगा गुड टू अदर्स। ये देखो हमारी लाइफ में एक अच्छा मोरल लेसन देते हैं कि हम लोगों को अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, और प्रेजेंट टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में हमें, वो हमारे लिए सबसे स्टेबल टाइम है कुछ करने का। ओके, और इम्पोर्टेंट लोग जो हमारे साथ रहते हैं, अब कोरोना की वजह से आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ब्रदर सिस्टर है। तो इसी तरह से जो है उस हर्मिट ने भी कहा। ओके, तो आपको इस चैप्टर की समरी समझ में आ गई होगी। 3 क्वेश्चंस, देखो इसका टाइटल इसीलिए 3 क्वेश्चंस है, इसमें राजा ने 3 क्वेश्चंस पूछे और हर्मिट ने जो आंसर दिए वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर थे। वो हमारी लाइफ का एक हिसाब से जिस्ट है, हमें भी अपनी लाइफ वैसे ही जीनी चाहिए अगर हमें खुश रहना है तो, सक्सेसफुल बनना है तो। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।